Good morning student. Today we are going to solve exercise 3A and question number 6 of class 7th. Question 6 is arrange the following decimals in ascending order. We know very well what is ascending order. That means lowest, greater, greater and at last greatest. तो हमें सबसे पहले इसमें लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, फिर ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट पार्ट इज 4.6, 7.4, 4.58, 7.32, 4.06. इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. सॉल्व असेंडिंग ऑर्डर. ओके, इसमें हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? इट इज़ 4.6, 4.58, it is 4.06. Now 4.6, 4.58, 4.0. That means this number is smallest. तो सबसे पहले यही आएगा 4.06. उसके बाद ये दोनों 4 है. अब इन दोनों में स्मॉलर कौन है? इट इज़ 4.6, इट इज़ 4.58. अगर लाइक डेसिमल बनाए हम तो ये हो जाएगा 4.60 और ये 4.58. तो 60 और 58 में कौन ग्रेटर है? 60 ग्रेटर. दैट मीन्स 4.58 स्मॉलर है. नेक्स्ट टाइम पे आएगा 4.58. उसके बाद 4.6. नाउ 7.4 एंड 7.32. अब इन दोनों में स्मॉलर कौन है? तो हमने देखा यहाँ पे 7.3 7.4 से स्मॉलर है. तो यहाँ पे आएगा अब 7.32 और लास्ट में 7.4. I hope it is so easy. Now second part of this question. Second part is 0.5, 5.5, 5.05, 0.05 and 5.5. इन सब में जो स्मॉलर नंबर होगा वो 0.05 होगा. बिकॉज 0 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 5 और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है. दैट मीन्स दिस नंबर इज स्मॉलर. तो हमारा सबसे पहले जो नंबर आएगा वो 0.05 आएगा. उसके बाद 0.5 आएगा. आफ्टर दैट हमने दो नंबर्स को तो सिलेक्ट कर लिया. इट इज़ 5.5, इट इज़ 5.05, इट इज़ 5.2. और इन तीनों में स्मॉलर कौन है? तो हमने देखा यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 है. तो दैट मीन्स सबसे स्मॉलर 0. तो यहाँ पे आएगा 5.05. उसके बाद अब इन दोनों का नंबर है. इट इज़ 5.5 और इट इज़ 5.55. दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर. सो 5.5 आएगा इसके बाद और सबसे लास्ट में आएगा 5.55. नाउ थर्ड पार्ट में 6.84, 6.48, 6.8, 6.4, 6.08. डेसिमल से पहले जो नंबर है वो हर नंबर में 6 है. तो हमें डेसिमल के बाद देखना है कि बाद में कौन सा नंबर आ रहा है. यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है. तो 0 तो सबसे छोटा नंबर हो गया. तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट ही तो चाहिए होता है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले. तो सबसे पहले क्या है ना 6.08. आफ्टर दैट ये तो फिनिश हो गया. 6.8, 6.4, 6.8, 6.4. तो 6.4 6.8 से स्मॉलर होगा. तो 6.4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर. अब बात करते हैं सेकंड डिजिट की. तो यहाँ पे सेकंड डिजिट 0 होगा, यहाँ पे सेकंड डिजिट 8 है. तो 6.40 और 6.48 में कौन ग्रेटर होगा? 6.48 ग्रेटर होगा. तो छोटा कौन हो गया? 6.4. और इसके बाद क्या आएगा? 6.48. ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब बचा 6.84 एंड 6.8. अब इन दोनों में 6.8 स्मॉल होगा क्योंकि 84 से लेस होता है. अब आएगा 6.8 एंड लास्ट में 6.8 इज आवर आंसर. Now fourth part you will solve yourself.
क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी की बार हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। ओके, सॉल्व। फर्स्ट पार्ट इज 7.4, 8.34, 74.4, 7.44, 0.74। तो हमें सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सर्च करना है, तो उसके लिए हमें होल पार्ट को देखना है। होल पार्ट किस नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 74, 7 एंड 0। 74 सबसे ग्रेट है। सबसे पहले आएगा 74 ये सबसे ग्रेट है। अब इससे स्मॉलर कौन होगा? तो यहाँ पे 7, 8, 7, 0, 8 ग्रेटर होता है, आएगा 8.34। इसके बाद 7 का नंबर आएगा, यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे 7.44 है, यहाँ पे 0 है, तो ये तो सबसे स्मॉलर ही हो गया। तो नेक्स्ट नंबर 7.44 का आएगा, बिकॉज जब हम इन दोनों को लाइक बनाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, 2 डिजिट है, तो यहाँ एक 0 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7.40, ये हो जाएगा 7.44। 44 ग्रेटर होता है 40 से, आएगा 7.44। एंड नेक्स्ट 7.4 एंड इन लास्ट 0.7। I hope it is clear. Now second part is 2.6, 2.26, 2.06, 2.007 and 2.3। तो इसमें भी अभी हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट से पहले जो होल पार्ट है वो तो हर जगह इक्वल है। पॉइंट के बाद देखते हैं, यहाँ पे 6, 26, 06, 0007 एंड इस पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, 0, 3। Which one is greatest? 6 is the greatest after point. So we will write 2.6 first. After that, ये complete हो गया। It is 2, it is 0, it is also 0, it is 3. So I think 3 is greatest. So we will write 2.3. Now ये भी फिनिश हो गया। अब बचा 2.200। तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2.26। ये भी फिनिश। इसके बाद ये 2 नंबर बचे हमारे पास, इट इज़ 06, इट इज़ 00। अगर सेकंड प्लेस की बात करें आफ्टर पॉइंट, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 0 है। Which one is greatest? 2.06 is greatest between both. So we will write 2.06 and the last 2.007. This question is also complete. Now question number 8. Question 8 is express 45 mm, that means millimeter, in cm, centimeter, meter and kilometer km. ओके, 45 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्शन टेबल लर्न होना चाहिए, जो हम क्लास 6 में स्टडी करते हैं जिसके बारे में, और क्लास 5th में भी उसके बारे में पढ़ते हैं, जो होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आफ्टर दैट मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। तो हम यहाँ पर हैं मिलीमीटर, उसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। ओके, तो हमेशा याद रखना है हमें, जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट हमारी यूनिट है वो सबसे ग्रेटर होती है। उसके बाद ये नीचे जब हम आते चले जाते हैं तो ये यूनिट छोटी होती चली जाती है, घटती चली जाती है।
तो अब हम फिलहाल उल्टा चल रहे हैं, दैट मीन्स छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना चाह रहे हैं तो हम इस केस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कितने से करेंगे, हम एक प्लेस ऊपर आना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हम 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम मीटर बनाना चाहेंगे तो हम 3 प्लेस ऊपर आना चाह रहे हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। किलोमीटर बनाने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस ऊपर अप आना चाह रहे हैं तो हम 10 लाख उससे डिवाइड करेंगे। सो 45 सॉल्व 45 mm इक्वल टू 45/10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हम सिर्फ वन प्लेस ऊपर की तरफ चले हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 में कितने जीरो है, 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स 5 इज अवर आंसर। नाउ 45 mm इक्वल, अब की बार हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मीटर के लिए 1 2 3 1000 से डिवाइड करेंगे। 45/1000 अब की बार नीचे डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो आफ्टर 3 प्लेस वी विल पुट द डेसिमल। नाउ 5 4 2 डिजिट तो हो गए, 5 डिजिट नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 ऐड करते हैं और फिर पॉइंट प्लेस करते हैं। पॉइंट से आगे कुछ नहीं है तो हम 0 मार्क करते हैं, मीटर। अगेन 45 mm इक्वल टू, अब की बार कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। किलोमीटर के लिए 1 2 3 4 5 6 डिनोमिनेटर में हमें 6 0 लेने होंगे। 45/1 1 2 3 4 5 6 1 के बाद हमने 6 0 ले लिए। तो अब की बार हमें न्यूमरेटर में आफ्टर 6 प्लेस वी विल पुट द डेसिमल। नाउ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से आगे कोई डिजिट नहीं होगी, हम 0 लगा लेते हैं, किलोमीटर। दीज आर आवर आंसर। I hope it is clear. Now, question number 9. Question 9 is express as rupees using decimals. डेसिमल का यूज़ करके जो हमें पैसे में गिवन है क्वेश्चन, उसको हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज 8 पैसे। 8 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सॉल्व फर्स्ट पार्ट। वी नो वेरी वेल 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, सो 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होंगे। तो 8 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, तो 8 पैसे इक्वल टू 8/100। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन को 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। हो जाएगा रुपीज़, डिनोमिनेटर में 2 0 है, 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। फर्स्ट प्लेस, सेकंड, यानी तो हमने 0 ले लिया, 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है हमें, ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट से आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया, और रुपीज़ 0.08 रुपीज़ इक्वल टू 8 पैसे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, 9 रुपीज़ 75 पैसे। 9 रुपीज़ 75 पैसे। तो ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में कन्वर्ट है, 75 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है। वी कैन राइट 9 प्लस, ये तो रुपीज़ है ही, पैसे को कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है अभी। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, रुपीज़ बन जाएगा। ये 9 प्लस, नीचे डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 5 पॉइंट लगा के रुपीज़
और हम जब इसको सिंपली जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9.75 रुपीज़ आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट 8 रुपीज़ 5 पैसे। ₹8 5 paise. So we will write 8 plus 5 upon 100 rupees. 8 प्लस डिनोमिनेटर में 2 0 है, 2 डिजिट के बाद हम न्यूमरेटर में पॉइंट इंसर्ट करेंगे, 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट लिया तो हमने 0 लिया और उससे पहले तो पॉइंट लगाएंगे रुपीज़। दोनों को कंबाइन लिख देंगे तो हो जाएगा 8.05 रुपीज़। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज़ करके जो क्वेश्चन मीटर में हमें गिवन है उसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। वी नो वेरी वेल दे आर 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमें मीटर को कितने से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है और फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। सॉल्व। First part is 65 meter. So divided by 1000 we get 65 upon 1000 किलोमीटर। डिनोमिनेटर में 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 5 6। थर्ड डिजिट था नहीं तो हमने अपनी तरफ से 0 ऐड किया और उससे पहले हमने पॉइंट लगाया किलोमीटर। इससे आगे आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, पॉइंट से आगे चॉइस। सेकेंड पार्ट 284 मीटर। इसको भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 284 अपॉन 1000 किलोमीटर। 3 0 है डिनोमिनेटर में तो 3 डिजिट के बाद न्यूमरेटर में हम पॉइंट इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट और उससे पहले पॉइंट किलोमीटर। आई होप बोथ पार्ट आर क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज 3 किलोमीटर 5 मीटर। 3 किलोमीटर 5 मीटर। तो 3 तो पहले से किलोमीटर में, तो वी विल राइट 3 प्लस 5 मीटर। 5 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 5 अपॉन 1000 और किलोमीटर। 3 प्लस, जब हम 1000 में 3 0 है तो 5 में भी 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। एक प्लेस तो ये हो गया, बाकी नहीं है तो हम 0 अपनी तरफ से ऐड करेंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा 3.005 किलोमीटर। नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। थैंक यू।